डियर फ्रेंड्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल थॉट के साथ। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इतना तो भरोसा है खुद पर कि इस बार हर हाल में जीतूंगा। इन्हीं मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के सिविक्स का चैप्टर 1 जो बताता है डेमोक्रेसी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। डेमोक्रेसी क्या होती है, यानी कि लोकतंत्र। इसकी डेफिनेशन है इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। जिसमें रूलर को कौन इलेक्ट करता है? पीपल, यानी कि लोग। जिसमें लोग अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। और सबसे फेमस डेफिनेशन क्या है? इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और बेसिकली शॉर्ट में अगर हम लोग बोल सकते हैं तो डेमोक्रेसी क्या होता है? इट इज रूल बाय पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है फीचर्स। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो फर्स्ट फीचर इज मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसका मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो मेजर डिसीजन होता है वो जनता द्वारा चुने गए लीडर्स लेते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल पढ़ेंगे पाकिस्तान का। वहां पर जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार थी वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाती थी। अब हम लोग उसका एग्जाम्पल देखेंगे जनरल परवेज मुशर्रफ का। लैंड मिलिट्री कूप इन 1999। वहां पे क्या किया गया? 1999 में मिलिट्री कूप हो गया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया। ही विड्रॉ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव। और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? चीफ एग्जीक्यूटिव। और उसके बाद उसने क्या किया? इस डेजिग्नेशन को चेंज करके प्रेसिडेंट बन गया। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने आप को डिक्लेयर करता है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गया। नेक्स्ट 2002 में उसने क्या किया? एक रेफरेंडम करवाया और उसमें उसको 5 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया, यानी कि और 5 साल इंक्रीज करवा दिए। और जो मीडिया है और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बोला ये जो रेफरेंडम हुआ है वो बाय फ्रॉड हुआ है, ये गलत तरीके से हुआ है। नेक्स्ट उसने क्या किया? इन 2002 में ही इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया और इसमें क्या किया गया? जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अमेंड कर दिया गया। इट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लेके आ गए। और साथ के साथ इसमें प्रेसिडेंट को ये पावर मिल गई कि प्रेसिडेंट डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इसका मतलब जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को क्या कर सकता है? डिसमिस कर सकता है। और उसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी वो सुपरवाइज करती थी किसको? वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट। और इसमें जो ज्यादा डोमिनेंस होता था वो होता था मिलिट्री ऑफिशियल का। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं पाकिस्तान में जो फाइनल पावर थी, फाइनल अथॉरिटी थी, वो किसके पास थी? मिलिट्री ऑफिशियल के पास में, और जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उनके पास में। तो क्या इस बेस पर आप बोल सकते हो कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? नो, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये होता है, इसका कंक्लूजन ये है, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोस इलेक्टेड बाय पीपल। इसका मतलब जिसको जनता चुन के भेजती है उसी को ही फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। तो हमने फर्स्ट फीचर क्या जाना? फर्स्ट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहता है कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। नेक्स्ट फीचर्स क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इसका मतलब इन ए डेमोक्रेसी
जो इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसके लिए हम लोग दो एग्जांपल देखेंगे, एक चाइना का और दूसरा मैक्सिको का। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ था। सबसे पहले हम लोग को एग्जांपल देखते हैं चाइना का। इन चाइना इलेक्शन हेल्ड एवरी 5 years फॉर नेशनल पीपल कांग्रेस। ये क्या है? ये वहां की पार्लियामेंट का नाम है, नेशनल पीपल कांग्रेस। और ये क्या करती है? अपॉइंट द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का चुनाव करवाती है। और यहाँ पे 3000 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं और उसके लिए उनको अप्रूवल की जरूरत होती है, नीड अप्रूवल ऑफ सीपीपी। सीपीपी क्या है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज, यानी कि सीपीपी की नीड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली मेंबर्स ऑफ सीपीपी प्लस 8 स्मॉलर पार्टीज, वो ही मिलकर क्या कर सकती है? कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी कि चुनाव लड़ सकती है। इसका मतलब यहां पर जो सीपीपी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वही हमेशा गवर्नमेंट बनाती है। इसका मतलब यहाँ पे एक तरीके से फेयर इलेक्शन नहीं पॉसिबल हो पा रहे हैं। नेक्स्ट, मैक्सिको का एग्जांपल लेते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस इन 1930, यानी कि इसको आजादी कब मिली? 1930, और तब से लेकर आगे बता रखा है 2000 तक यहाँ पर क्या होता था? जो भी इलेक्शन होता था वो पीआरआई जीतती थी। और यहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो एवरी 6 ईयर पर होता है। पीआरआई की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टीज। इसका मतलब ये इसका उल्टा है, IRP बोल दो, लेकिन ये वहां पे मैक्सिको की भाषा में वो पीआरआई इनको बोलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कभी भी जो अपोजिशन पार्टीज है वो 2000 तक जीत नहीं पाई थी। क्यों नहीं जीत पाई थी? क्योंकि जो पीआरआई है वो हमेशा डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी जीतने के लिए। उसमें 4 हम लोग इनके पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको क्या करना होता था? अटेंड पार्टी मीटिंग्स, उनको पार्टी मीटिंग्स को अटेंड करना होता था। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट टीचर्स। जो भी गवर्नमेंट टीचर्स होते थे वो क्या करते थे? फोर्स करते थे पेरेंट्स को टू वोट फॉर पीआरआई, कि जो भी पेरेंट्स होता था उनको फोर्स किया जाता था कि आप सबको सिर्फ पीआरआई को वोट करना है। थर्ड पॉइंट, जो मीडिया होता था वो ओपोजिशन पार्टी को ही क्रिटिसाइज करता था, वो इनके अगेंस्ट नहीं बोल पाता था, जो पीआरआई है इसके अगेंस्ट। नेक्स्ट, जो पोलिंग बूथ होता था उसको भी हमेशा लास्ट टाइम पे शिफ्ट कर दिया जाता था, शिफ्टेड इन लास्ट मिनट। सो इन 4 पॉइंट से हमने क्या जाना कि जो मैक्सिको है वहां पर पीआरआई पार्टीज हमेशा चुनाव जीती थी, इन डर्टी ट्रिक्स का यूज करके चुनाव जीत जाती थी। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला इस पॉइंट का कि सो ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसका मतलब जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा किस पर बेस होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर बेस होना चाहिए। वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। और वहां पर यह भी होना चाहिए कि जो पावर में है वो भी हारना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही परमानेंट रहे। जैसे यहाँ पर मैक्सिको में पीआरआई पार्टी डर्टी ट्रिक्स का यूज करके पावर में रहती थी। हमेशा फेयर चांस होना चाहिए, दूसरे के भी जीतने के चांस होना चाहिए। तो अभी हमने सेकेंड फीचर्स क्या जाना? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। चलो अब नेक्स्ट फीचर्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फीचर्स इज 1 person 1 vote एंड 1 वैल्यू इन ए डेमोक्रेसी। तो देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है? इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 vote एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। बट हम लोग देखेंगे कुछ कंट्रीज ऐसा है जहां पर ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जांपल सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में क्या था? बिफोर 2015 वहां पे वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था। अंटिल 2015 वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट, यानी कि यहाँ पर 2015 से पहले वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिलता था। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेंगे इस्टोनिया। इस्टोनिया में क्या था कि जो रशियन माइनॉरिटीज थी, रशियन माइनॉरिटीज को वोट डिफिकल्ट होता था करना, फाइंड डिफिकल्ट टू वोट। थर्ड फिजी, फिजी की बात करते हैं। फिजी में क्या था
जो वहाँ के लोकल लोग थे, इंडिजीनियस फिजी थे, उनकी वोटिंग पावर ज्यादा थी। वोट ऑफ इंडिजीनियस फिजी इज ग्रेटर देन इंडियन फिजी, यानी कि इंडियन फिजी के मुकाबले किसकी वोटिंग पावर ज्यादा मानी जाती थी? जो इंडिजीनियस फिजी थे। और इंडियन फिजी कौन थे? इंडियन फिजी वो थे जो यहाँ से, इंडिया से जो लेबर फिजी जाकर बस गए थे, रहने लग गए थे। अब फोर्थ फीचर्स डिस्कस करते हैं। फोर्थ फीचर्स क्या है? रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स की बात करता है। इसके लिए पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे को आजादी कब मिली? 1980s में मिली। और यहाँ पर कौन पार्टी रूल करती थी? जानू पीएफ, और उसका लीडर था मेन रॉबर्ट मुगाबे। और ये कब तक रूल किया इसने? टिल 2017। ओके। और ये क्या करती थी इनकी पार्टीज? हमेशा अनफेयर प्रैक्टिस यूज करती थी इन इलेक्शन, यानी कि चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके यूज करते थे। तो इस पार्टी ने क्या किया? चेंज कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। वो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते थे और अपनी पावर को इंक्रीज करते थे। नेक्स्ट, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये कौन कंट्रोल करता था? ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट डिक्लेयर इलीगल, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी जो प्रोटेस्ट करता था उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट इग्नोर कोर्ट जजमेंट। अगर कोर्ट का जजमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आता था तो उसको गवर्नमेंट इग्नोर कर देती थी। इसका मतलब यहाँ पे कोर्ट की भी वैल्यू नहीं थी। ये हमने जिम्बाब्वे का केस जाना, तो इसमें क्या पता चला कि अगर प्रॉपर राइट की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा, तो वो डेमोक्रेसी कहलाने के लायक नहीं है। कंक्लूजन क्या है लास्ट फोर्थ फीचर का? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन राइट्स। इसका मतलब क्या होता है कि एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट रूल्स करती है किसके अंतर्गत? विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग, और साथ के साथ सिटीजन्स राइट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमने आज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान है। तब तक इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक देखते रहिए सोशल स्टडीज मंत्रा।